आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए सभी दोस्तों में। तो देखिए सेशन ए में फिर से जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 100 में से किन्हीं 50 का ही क्या करना है, जवाब लगाना है। तो यहाँ पर जवाब फटाफट से लगाइए आप लोग, है ना। जवाब लगाइए क्या इसका आंसर होगा, ठीक ना। जल्दी जल्दी से लगाइए जवाब क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए क्वेश्चन बोला पहला, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। तो इसका उत्खनन जो है रखारदास बनर्जी ने किया, डी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका है कि हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल में मिले। तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगन, ऑप्शन सी होगा। अगला है हड़प्पाई मोर मुक्ता किससे बनी थी। तो ये आपका जो है ना हो जाएगा सेल खरी पत्थर से। अगला देखोगे तो हड़प्पा स्थान स्थलों ने किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिलती है। तो ये हो जाएगा आपका सुअर का, हिरण का, घड़ियाल का, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका लोथर में, गोलाबिला में और जो ना चनहुद्रो में। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में। अगला देखोगे तो मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। तो ये आपका जो है ना मेलुहा से होगा। अगला देखोगे तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है बच्चों आप याद रखोगे यह आपका हो जाएगा किसके, चलिए बिल्कुल रावी नदी के किनारे। अगला देखोगे तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कनिंघम को, ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला देखोगे 30 से 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला। तो 9 का हो जाएगा जेम्स जो है ना प्रिंसेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है प्रयाग प्रस्टी में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ना वरुण से, कुबेर से, इंद्र से, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी से। अगला देखिएगा सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था मौर्य काल में, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला बोला तमिल संगम साहित्य में जो है ना जो है उल्वर किसे कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा हलबारा जो ना हलबाहा को, डी बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। आगे देखोगे तो ये बोला अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो ये आपका कौटिल्य हो जाएंगे, सी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे तो धर्म के प्रचार के लिए मात की नियुक्ति किसने की थी तो बिल्कुल आप यहाँ नोट करेंगे। राइट आंसर आपका जो है इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आंसर बताइए, सी नंबर हो जाएगा अशोक। ठीक है जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा 15 है शरावती किस महान जनपद की राजधानी थी। तो ये आपका जो है ना कौशल होगा। अगला है कि कनिष्क का राजरोहण कब हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखोगे तो जो है ना पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। तो ये हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कुंती और निषादी के लेखक कौन थे। तो बिल्कुल 18 का हो जाएगा आपका जो है ना महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है कि जो है ना हिडिब्बा किसकी पत्नी थी। तो हिडिब्बा जो है भीष्म की पत्नी थी, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला बोला पुरुष जो है ना पुरुष सूक्त किस जो वेद का हिस्सा है। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला है रजना, ये हो जाएगा जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। तो एक केस का आप यहाँ पर नोट करिएगा। इसका राइट आंसर जो है बच्चों आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ईरान, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 22 नंबर बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो टोटल हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों सुप्त पिटक में, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो आपका 24 है अजीत जो है ना केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा लोकायत से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो बुद्ध की मृत्यु आप याद रखिएगा कुशीनगर में हुआ। अगला है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो उनका नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे 27 पूछा किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में रहना महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। तो ये हो जाएगा आनंद के कहने पे, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल आएगा, है ना। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर 28 पूछा, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1814 में। अगला देखोगे तो अगला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका आजीवक, ऑप्शन बी होगा। अगला बोला कि किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं? तो इसमें टोटल 64 अध्याय है। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका है पारसी और अरबी भाषा के अलावा अरबी लिपि को किस भाषा का ज्ञान था? तो ये हो जाएगा हिब्रू का, सीरियाई का और संस्कृत का, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी का। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन है ये आपसे पूछा इबल इबल बतूता किसके शासन काल में भारत आए? यानी कि इना बतूता किसके काल में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अगला देखिए फ्रांसीसी जोरी जयो बैप्टिस्टस टेवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो टोटल उन्होंने 6 बार किया। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखोगे तो यहाँ पर 34 से फ्रांसुआ बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ये हो जाएगा टोटल 12 वर्षों तक। डी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया 35 के जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुरी में। ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अरबाल किस देवता की उपासना करते थे? तो ये आपका हो जाएगा विष्णु की, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन नैनार संत नहीं है? तो नैनार संत आपका अंडाल नहीं होगा। अगला देखोगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये आपका अजमेर में हो जाएगा। बी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे 39 है कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो बिल्कुल आप 39 का देखोगे तो आपका निजामुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। सॉरी बच्चों क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखो 40 बोला 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ? तो बिल्कुल याद रखिए गुरु नानक जी का, ऑप्शन ए सही होगा। अगला बोला आपसे 41 की खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे होगा। ठीक ना, चलिए हिस्ट्री का बिल्कुल आपके पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, इसको पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद जो भी और वीडियो आएगा पूरा देखिए, बिल्कुल छप जाएगा पेपर में। ठीक है, सेम टू सेम। चलिए सुरपी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल 42 का हो जाएगा आपका जो है ना, ये हो जाएगा मुक्तवात, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है 43 के 1800 ईस्वी में हम्पी के जो है ना भग्नावशेष की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा जो है ना कर्नल कॉलिन जो है ना मैकेंजी। अगला देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 44 ये बोला दक्षिण भारतीय मंदिरों में, ठीक है, मंदिरों में भव गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किससे जाता है? तो ये जगह कृष्ण देव राय को। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बोला है आपसे 45 की निकोलो दे कॉन्टी किस देश का जो है ना व्यापारी था? तो 45 का हो जाएगा सी नंबर यानी कि इटली का। अगला देखोगे तो आपसे बोला है 46 की बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1347 में। सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 47 नंबर विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में जाने जाते थे? तो ये हो जाएंगे शिव के रूप में। बी नंबर राइट होगा। अगला है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो ये हो जाएगा ऊंचे गोपुरम, कल्याण मंडप और रथ गलियां, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो यहाँ पर 49 नंबर पूछा गया और ये प्रश्न क्या पूछा है? कृष्णदेवराय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? तो ये हो जाएगा डोमिंगो पेस, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। अगला देखोगे 50 बोला हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 1386 में। सी नंबर राइट होगा। अगला बोला दूसरे गाँव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहार क्या कहलाते थे? तो ये हो जाएगा आपका पाही जो ना कास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 52 नंबर कि आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो ये लगभग उपजाया जाता है 17वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 53 नंबर प्रश्न पूछा कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो ये हो जाएगा आपका जो है ना पोलज, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है कि जो है ना जो ना कॉलेडी किस देश का यात्री था? तो ये हो जाएगा आपका इटली का, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखोगे तो आपका 55 में अकबरनामा का कौन सा भाग आईन अकबरी के नाम से जाना जाता था? तो 55 का सी हो जाएगा तीसरा। सी नंबर में बिल्कुल
आप लोग क्या करोगे, टिक मारोगे। अगला देख लो, अगला आपका क्वेश्चन 56 बोला अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा आपका टोल्डमर, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 अकबर की मृत्यु कब हुई, तो ये हो जाएगा 1605 ईस्वी में, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे 58 बोला पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो ना मराठों को किसने हराया, तो 58 का बी होगा जो ना अहमद शाह जो ना अब्दाली। अगला क्वेश्चन देखोगे 59 बोला औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा, तो ये बैठे थे लगभग आप याद रखिए 1658 में, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो 60 का हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। 61 की अस्थायी बंदोबस्त ने जो है ना अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था, तो ये आपका हो जाएगा जमींदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है 62 नंबर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला है आपका 63 नंबर जो ना वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा राजा हो जाएगा, तो मेहताब चंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, अगला क्वेश्चन 64 है कि संथार किसे डाकू कहते थे, तो संथार जो है ना ये डाकू कहते थे अंग्रेज को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 1780 में के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियां मुख्यालयों को वार्षिक भत्ता देना जो ना प्रस्तावित किया, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये हो जाएगा जो ना अगस्त जो ना क्लीवलैंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे 66 पूछा, ये बोला कि ढक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो 66 का हो जाएगा 1876 में, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो 67 बोला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की, तो 67 का हो जाएगा 1765, डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन 68 बोला ढक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो 68 का हो जाएगा आपका सरकारी राजस्व की उच्च दर, कपास के मूल्य का परिवर्तन, साहूकारों द्वारा शोषण, ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला देखोगे तो अगला आपका 69 बोला 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका कैनिंग हो जाएगा, 69 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा, है ना। अब आगे देखिए आपका 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, और ये प्रश्न आपसे क्या पूछा गया ध्यान पूर्वक देखेंगे। प्रश्न बोला है, प्रश्न आपसे क्या बोला है, प्रश्न आपसे बोला है कि डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया, तो 70 का हो जाएगा 1856 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 71 बोला लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो 71 का ये हो जाएगा बेगम हजरत महल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपका 72 है अवध में जो है एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया, तो ये आपका हो जाएगा 1856 में, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बोला 15 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था, तो 73 का हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखोगे 74 बोला दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया, तो ये हो जाएगा कैप्टन जो ना हडसन, ऑप्शन ए नंबर राइट होगा। अगला देखोगे तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला गया है 75 नंबर जो ना श्री भुट्ट के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था, तो ये हो जाएगा आपका गोनू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखोगे तो 76 पूछा 1859 में इन जो ना मेमोरियम किस नामक चित्र किसने बनाया, तो ये हो जाएगा जोजेफ नोएल पेंटन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है आइए अगला है 77 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई, तो बिल्कुल याद रखिएगा 1911 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है आपका 78 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये आपका पड़ता है बंबई में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला बोला है क्या कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा इनमें से कभी नहीं, क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ये हुआ था 1774 में। ठीक है 1774 में, तो ऑप्शन डी नंबर याद रखिए, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया
ये आपसे बोला गया किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत यात्रा करने की सलाह दी थी? तो 80 का हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखोगे, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 81 नंबर, ये बोला कि गांधी जी भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थिति कहाँ हुई? तो नोट करिएगा, 81 का हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला बोला चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1917 में, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा क्या है, अगला आपसे पूछा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया जिसे सुना सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध और बिना जांच के कारावास, ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे 84 यहाँ पर पूछा गया है और प्रश्न बोला हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज के लेखक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका जो है ना कि कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 85, 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले में सुनवाई किस जज ने की थी? तो ये हो जाएगा आपका सी एन जो ना ब्रूम फील्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्या बोला आपसे 86, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपका 86 का जो है ना जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है गुजरात में। अगला देखोगे तो आपसे बोला दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायरसाय कौन थे? तो 88 का हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखोगे तो आपका 89 बोला व्हाट जो ना व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव जो ना डन विथ जो ना टूट दी जो ना अनटचेबल्स किसने लिखा? तो 89 का हो जाएगा आपका, यहाँ पर नोट कीजिएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप देखेंगे ना तो आगे आपसे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 90 पूछा जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, या किसकी उक्ति है यानी कि किसने बोला है? तो ये बोले हैं प्यारे बच्चों, नोट कीजिएगा गांधी जी, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिएगा, अगला है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अगला है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो उनको फांसी 1931 में दी गई, ऑप्शन बी सही होगा। अगला बोला निम्नलिखित में कौन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 93 का हो जाएगा माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला बोला स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपका कौन? तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पर 95 नंबर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो लगभग लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 96 का हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है 97, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो ये हो जाएगा आपका यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन का, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी का। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका 98 बोला संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो बिल्कुल याद रखेंगे ये किया गया था 1946 में, ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका 99 बोला संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो ये हुआ था 24 अप्रैल 1950 को, सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए क्या आपसे पूछा गया, प्रश्न आपसे पूछा गया एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में होने वाले केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र बनाना चाहते थे? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए बच्चों सब्जेक्टिव वगैरह भी इसमें भी दिखा देते हैं। देखिए ये सारा का सारा सब्जेक्टिव है, देख लीजिए, इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए ये सारा का सारा सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, हम दिखा रहे हैं ना, देख लीजिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय है। देखिएगा ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक बार मिला लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसका आंसर वगैरह हम आपको कहाँ से देंगे तो बता दिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखिएगा 6-8 क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपका 31 नंबर 32 33 34 हो गया, और उसके बाद 35 नंबर हो गया 36 37 38। अब चलिए